किया था कि हमारे साथ होंगे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। किस्मत का हाल बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बड़ी फ्रेश लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं। और मैं वैसे ही आज बहुत खुश हूँ। तो मैं सबसे पहले हम अपना नाम अनाउंस करेंगे और उसके बाद अपने नाम का हाल जानने के बाद सबका हाल जानेंगे। ठीक है जी। तो कर दूँ अनाउंस? नहीं, अभी थोड़ा वेट कर रही हूँ। नहीं तंग कर रही हूँ आप लोगों को। फाइनली आफ्टर सो मेनी ईमेल्स, इतनी सारी ईमेल्स के बाद एक नाम सेलेक्ट हुआ। इतने करोड़ों नाम के बाद हमारे पैनल ने, पीटीवी होम ने, पीटीवी की पूरी टीम ने एक नाम सेलेक्ट किया और वो है नूर मॉर्निंग। नूर मॉर्निंग, नाइस, नॉट बैड, आई लाइक द ग्राफिक। फाइनली नाम हो गया। तो जनाब नूर मॉर्निंग जो है नाम आ गया है हमारे शो का। नूर मेरा नाम है और मॉर्निंग आपको पता है सुबह को कहते हैं, लेकिन नूर क्योंकि रोशनी को कहते हैं और मॉर्निंग सुबह, तो सुबह की रोशनी हमारे शो का मतलब है, नाम का मतलब है। और नूर मॉर्निंग। और अब आपने जब कॉल करना है सबसे पहले आपने कहना है नूर मॉर्निंग एंड देन वी विल टॉक फर्दर। जी आप बताएं कि नूर मॉर्निंग के हाल चाल क्या है? अच्छा, एक तो जो आपके नाम का पहला हर्फ है वो 5 के डिजिट पे आता है, यानी एन से। तो 5 का डिजिट जब भी पहला डिजिट होता है तो ज्यादा आपका जो शो है उसमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो सब्जेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। दिमाग तो है नहीं वैसे। नहीं, आई मीन कंटेंट और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। दूसरी जो चीज है, पूरा नाम का जो मतलब बनता है दोनों सिस्टम से वो 3 और 8 पे बनता है। सो अगेन 3 आपकी वैसे भी शख्सियत का नंबर है 3 जुलाई से, तो इस वजह से आपको सूट भी करता है। और 8 का जो डिजिट है टाइम के साथ साथ आपका शो फर्दर इंप्रूव होता जाएगा। अच्छा, वैसे कहते नहीं 8 का थोड़ा बैड नहीं, क्योंकि 3 का भी डिजिट उसमें है। तो उस वजह से हाँ, मतलब अच्छा भी होगा और नेगेटिव और भी। जी हार्ड वर्क और मेहनत से और ये शो जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें आपकी दुआओं के साथ, आपकी अच्छी इसके साथ। और आप सब आई एम श्योर कि बहुत खुश होंगे। आज मेरे लिए तो सेलिब्रेशन का दिन है। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, नूर मॉर्निंग पीटीवी शो, जिसमें मैं हमेशा लाइव आपके साथ ऑनलाइन रहती हूँ, बातें भी करती हूँ। तो आज बताइएगा कि आपको मॉर्निंग शो का नाम कैसा लगा। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको एक तो 2 लोगों ने डेट ऑफ बर्थ दी थी, उन्होंने मुझे दी नहीं अभी, लिखा हुआ था मैं पीछे। जरा 31 जो कि अक्टूबर है, तो आज जो फेमस बर्थडेज हैं वो एक हॉलीवुड एक्टर रॉब स्नाइडर की बर्थडे आज है। जॉन कीट्स, जॉन कीट्स, हैप्पी बर्थडे जॉन कीट्स। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। जो कि बहुत फेमस इंग्लिश पोएट थे, शायर थे इंग्लिश के। बहुत पसंद थे। आपको पता है कि जॉन कीट्स वो है कि हर बच्चे ने मैट्रिक में जॉन कीट्स को पढ़ा है और उसके बाद मोहब्बत की पहली लाइनें वही लिखी जाती थी। हाँ। और दूसरे जो चियांग काई शेक जो कि हेड ऑफ स्टेट ऑफ चाइना रहे हैं। और चूंकि कल इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि वो चाइना के दौरे पे जा रहे हैं। मतलब आपने जलसा पूरा सुना है। तो चियांग काई शेक जो कि इस दुनिया में अब बट अगेन उनकी आज जब बर्थडे है, उनकी बर्थडे है। जबरदस्त। आपने इंटरनेशनल पाकिस्तान देसी लोगों का नहीं बताया? अच्छा, देसी लोगों का हैलोवीन भी तो है ना? जी कल जिन साहब की बर्थडे है वो चौधरी परवेज इलाही की 1 नवंबर को बर्थडे है, तो वो कल होगी। वो ग्लासेस मुझे ला देता थोड़ी सी, हैप्पी बर्थडे उनको उनके स्टाइल में कहते हैं इन एडवांस। और दूसरी जो जिनकी बर्थडे गुजरी है, हिलरी क्लिंटन की 26 अक्टूबर को गुजरी। पाकिस्तान की सास जो कह के गई है यहाँ से कहलवा के गई है कि मैं सास हूँ पाकिस्तान की। यार राइट, हम सासों के साथ खुश नहीं रहते ज्यादा। So that is true, ऐसे ही है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपसे सवाल ये करना था कि हैलोवीन आज है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री आपको तो पता ही होगी कि क्या है उसकी हिस्ट्री। हैलोवीन जो इतने जिन्नात बने होते हैं, विचेस बने होते हैं, स्कूल में हम करते हैं। आज हैलोवीन नाइट है। मुझे चूंकि इतना शौक नहीं था। अच्छा नहीं है? अच्छा, उसकी थोड़ी सी जहाँ तक मुझे पता है तो वो ये है कि पता नहीं ये लोग पुराने वक्तों में कोई चांद निकलता था या जादू करते थे मैजिशियंस, और फिर वो विचेस, और वो उससे रिलेट करते हैं। और अब तो पार्टीज बना दी हुई हैं बच्चों के स्कूल में, वो जो कद्दू होते हैं इतने बड़े, उसकी शक्लें बनाई होती हैं। आई थिंक अब तो सिर्फ सेलिब्रेट ही जी मिथ्स जिसको कहते हैं। फैक्ट्स और मिथ में ये फर्क है कि फैक्ट्स जो होते हैं वो सच्चाई पर मबनी होते हैं। मिथ्स जो होते हैं वो फोकलोर मिथ्स, यानी जो सुनी सुनाई बातें। जब वेस्ट में तो नेशनल हॉलीडे भी है और आई थिंक ये बदरुओं को खुश करने के लिए मनाया जाता है। मेरे ख्याल से नूर को रूहों और स्पिरिट्स का बहुत शौक है। नहीं, मुझे महसूस भी होती है कभी कभी। ये वैसे पर्सनल बात है, बाद में करेंगे। जी जी। अच्छा, आपने कभी कुछ देखा है ऐसा, कोई चीजें कोई तंग करती हुई? आई थिंक
जिस तरह ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और अगर हम कहें कि नहीं करती तो हमारा बिलीफ है सच फिर नहीं होगा। सही बात है। जी जी। लेकिन आप क्योंकि कैंसेरियन है इसलिए मैं पूछूं, कैंसेरियन को हर चीज बड़ी वो फील होती है, महसूस होती है। जी जी ऐसा ही है, और चूंकि हमारे कुरान में भी इतना जिक्र है तो उस वजह से एग्जिस्ट तो करती हैं। एब्सोल्युटली। आप ये मत समझिएगा कि हम अल्लाह ताला ने एक ही मखलूक पैदा किया, वो इंसान है। इतनी ज्यादा मखलूकात पैदा हुई हैं, इतनी बड़ी कायनात है, और इस बड़ी कायनात पे अगर हम सिर्फ अकेले हैं तो ये कायनात का ज़ाया हो जाना है। तो इसका मतलब है इस कायनात पे इतने स्पिरिट्स हैं, जिन्नात हैं और मखलूकात हैं जो हमारे साथ को एग्जिस्ट करती हैं। शायद हमें नज़र नहीं आती बट हमारे साथ ये डिमेंशनल, हम चूंकि 3 डिमेंशनल व्यू देखते हैं ना दुनिया का, तो 4th डिमेंशन में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल। तो आई एक थिंक कॉलर आ गए हैं डॉक्टर ज़ेब जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं जी? कौन बात कर रही हैं? मिसबा बोल रही हूँ जी। मिसबा, क्या के पूछना चाहेंगी? मैं अपनी नूर से बात करना चाहती हूँ। नूरी बात कर रही हूँ, लेकिन आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, आवाज बंद कर दें, म्यूट कर दें। जी कर दी है। क्या हाल चाल है मिसबा आपके? ठीक है। ठीक हो आप? बहुत अच्छी है, मैंने पहली दफा कॉल की है, मेरी मिल गई है। लकी, आपका आज हमारा बड़ा लकी दिन है मेरे लिए भी, और आपने भी कॉल कर ली है और बड़ा अच्छा खुशी का दिन है। बहुत अच्छी लग रही है आप, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपका डेली तो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि सवाल क्या करेंगी? कोई डेट ऑफ बर्थ, शादी का पूछना है, कुछ पूछना है? जी मुझे अपनी शादी का पूछना है। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 3 मार्च। 3 मार्च? नहीं सॉरी 2 मार्च है। 2 मार्च। श्योर हो जाओ, पहले कौन सी थी? 2 को हुई थी या 3 को? 2 मार्च। 2 मार्च 1990। 1990। अभी तो इतनी छोटी मुझे हो। पूछना है अपना में हुई है, गैर में अरेंज हुई है, लव? हाय हाय, ठीक है, अभी पूछ लेती हूँ लाइव। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, टेक केयर। जी आपके बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा, एक तो ये पाइसियन हो गई। तो पाइसियन वैसे भी सेंसिटिव लोग होते हैं, चूँकि इनको गुस्सा भी ज़रा ज़्यादा आता है और ये अपनी मर्जी करेंगी, किसी की मर्जी से नहीं मतलब चलेंगी। अच्छा। यानी जो इनकी अपनी मर्जी होगी वो शादी उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। चूँकि इनकी माँ का सितारा इनके सर के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि माँ से ये, क्योंकि 2 का नंबर वैसे भी मटर्नल यानी माँ की इन्फ्लुएंस को दिखाता है, तो माँ इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जहाँ तक वालिद साहब का सवाल है, तो चूँकि मैं ज़रा चूँकि छोटी भी हैं, इस वजह से मैं उनको जरा गाइड भी कर दूं। जहां तक वालिद साहब का सवाल है, तो वो उनके लिए ज्यादा डिसिप्लिनेरियन, सख्त जो उनको महसूस होता है, तो जो भी काम करें अपनी वालिदा की यानी मशावरत से करें। और जहां तक का सवाल है कि शादी इनकी किसकी पसंद से होगी, इनकी शादी जिस बंदे से होगी उनकी उम्र थोड़ी सी इनसे ज्यादा होगी, शायद 5-6 साल का फर्क होगा। वो तो इतना ज्यादा नहीं। हाँ, 5-6 साल का फर्क होगा। अब मैं थोड़ी सी एक और बात कह दूं, ये भी हो सकता है कि इससे ज्यादा भी फर्क हो। अच्छा, ठीक तो है। ये इनको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन लव मैरिज हो तो पसंद ही करती होंगी ना? जी, और जब ये भी इम्कानात हैं कि ये जरूर इनको चांस मिलेगा कि बाहर का कोई इनका जरूर वहां पे जाएंगी, तो उस हवाले से इनका बाहर का सितारा अच्छा है। ठीक है, जी जी। चलें जी, आपकी बाहर का सितारा भी अच्छा और शादी का भी आपको बता दिया है। चूंकि ये पूछ रही है कि शादी कब तक होगी, अभी तो वैसे इनकी उम्र छोटी है, तो अभी तो इतनी जल्दी क्या पड़ी है तुम्हें? लेकिन आने वाले 2.5 साल तक इनकी मंगनी वगैरह हो चुकी होगी। हाँ, तो अभी आप सुकून करें, 2.5 साल के बाद मंगनी होगी, फिर शादी होगी। हाँ। अच्छा जी, एक अमरीन ने पहले से, मुनीरा बहुत शुक्रिया, चाय बहुत मजेदार थी। मुनीरा की चाय जो है ना, आई एम इन लव विद हर टी। अच्छा जी, अमरीन है इनका नाम। जी जी। 19 नवंबर 1983। 19 नवंबर 1983। 1983। और इस मेरी बहन का सवाल भी वही है कि शादी कब होगी और फैमिली से होगी या मुल्क से, अच्छा मतलब बाहर, या मुल्क से बाहर जा सकती हैं? जी जी। एक तो ये सवाल ये एक्चुअली स्कॉर्पियो है, और जब भी 9 का डिजिट आता है तो वो इंसान को बहुत रैश तबीयत का बना देता है। अच्छा, तो 9 का वैसे भी जो नंबर है वो आराम से तो टिक के नहीं बैठ सकते, हर वक्त लड़ाई झगड़े के चक्कर में खुद होते हैं, यानी खुद लड़ाई ढूंढते हैं। मेरे हस्बैंड भी 9 है, इसीलिए लड़ते रहते हैं। देख ले, 9 ऑफ अगस्त है वो। ओह माय गॉड, वो तो फिर हर वक्त लड़ाई के मूड में होते हैं वो। नहीं, लेकिन मोहब्बत के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती में नहीं मानेंगे। और जब 9 का नंबर होता है तो वो स्टैंड लेने वाला होता है, क्योंकि वो ज्यादा यानी मिलिट्री नंबर है ना,
जंग का नंबर है, तो वो लड़ता है, जो भी उसकी सोच होती है उस पे स्टैंड करते हैं। ओके, अच्छा, आपके लिए भी उसने बहुत लड़ाई की होगी। अच्छा जी, 19 नवंबर 1983 से जो अमरीन का है, इनका सवाल क्या था? शादी कब होगी? अच्छा, इनका एक्चुअली नवंबर, ये जो नवंबर है यानी मिड ऑफ नवंबर से सैटर्न रिटर्न हो रहा है। सैटर्न रिटर्न मतलब ज़ोहल जो है, जो मुश्किल सितारा समझा जाता है, वो वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा। और वो भी इनके शादी के खाने पे है। इसका मतलब है कि शादी के हवाले से जरूर इनके कुछ इकदामात होंगे, और में होगी या बात? लेकिन शादी में प्रॉब्लम जरूर, क्योंकि सैटर्न रिटर्न है, जरूर इनके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इश्यूज और मुश्किलात पहले इनको नवंबर, मिड ऑफ नवंबर के बाद शायद ये फेस करें। ठीक है। जहां तक सवाल किया कि इनकी अपनी पसंद की होगी या नहीं, डेफिनेटली इनकी पसंद इसमें जरूर होगी, बट शादी में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत मुश्किलात हैं। फिर तो पसंद की है। हाँ, बहुत मुश्किलात हैं, और यानी इनकी ओपोजिशन इनकी फैमिली से होगी, ज्यादा होगी। जी जी। अच्छा जी, सानिया है 1 मई 1989। 1 मई 1989, जी जी। शादी हो गई है मगर मैं अपने घर में बैठी हूँ। मैं अपने घर में बैठी हुई, उन्होंने कहा है कि शादी अच्छा। तो होगी है, मतलब मेरा ख्याल में रुखसत ही नहीं हुई होगी। अच्छा, रुखसत ही नहीं हुई, ठीक है ठीक है। एक तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त चूंकि मुश्तरी जो कि टॉरस के ऊपर है, चूंकि सितारा टॉरस का है, टॉरस के ऊपर है और मुश्तरी उल्टे चाल का है, इस वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात इस वक्त महसूस हो रही हैं। और मैं एक ये भी बता दूं कि जो इनकी पैदाइशी चार्ट है, इनका चांद जो है वो एक शैडो जिसको कहते हैं ना, नॉर्थ नोड के साथ है। इंडियंस उनको राहु कहते हैं। ये हमेशा एक शैडो दिखाता है। अच्छा। इससे ये मुराद है कि इनकी लाइफ में ज़रूर ये मुश्किल एक पैटर्न ज़रूर होगा। जहाँ तक इन्होंने पूछा कि शादी के हवाले से कब शादी हो गई है, लेकिन वो कह रही मैं घर में बैठी हूँ। अब उन्होंने क्लियर नहीं किया कि घर में बैठी हैं, लड़ाई के बाद बैठी हैं या फिर वो। मैं आपको बताती हूँ। एक तो मैं ये बात बता दूं कि चूंकि नवंबर में मैंने जैसे कहा सैटर्न की पोजीशन थोड़ी सी इंडियन एस्ट्रोलॉजी से तब्दील हो रही है, इसका मतलब है कि ये कुछ अरसा घर में बैठी रहेंगी। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनका पैदाइशी चार्ट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, चूंकि पैदाइशी चार्ट में प्रॉब्लम्स है, इस वजह से ये भी हो सकता है कि सेपरेशन तक बात आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इनको बहुत एहतियात से चलना चाहिए। चूंकि हम एक बैड न्यूज़ तो लोगों को नहीं दे रहे, बट एहतियात से इनको चलना चाहिए। ज़्यादा इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना ये भी हो सकता है कि रिश्तेदारों में या जो भी इनके इन लॉज हैं वो कोई गलत फैसला कर ले। कोई तस्वीर बता दें या कोई वो बता दें। जी, मैं बताती हूँ। एक तो इनको ये करना चाहिए, चूंकि इनको कोशिश ये करें कि 1 मई से अच्छा स्टोन जो इनके लिए सूट करेगा वो येलो टोपाज होगा। ठीक है, येलो टोपाज उर्दू में भी बता दें। जी जी, जिसको हम पुकराज कहते हैं। पुकराज, पीला पुकराज। जी जी, पीला पुकराज होगा, और वो इसी फिंगर में राइट रिंग फिंगर में आपने भी पहना हुआ है। ये तो ऑरेंज है। मैंने तो पुकराज आई विश पहना। अच्छा, नहीं आपने कुछ और मैंने तो सब कुछ पहना। मैंने तो सैफायर ट्राई किया हुआ है। मैंने तो आप मेरे अंदर इतनी चीजें पहनी हुई है। मेरी तरह तो उनको नहीं करना चाहिए, बट उनको पुकराज जो है राइट रिंग फिंगर में, सीधी हाथ की जो रिंग फिंगर है, इसमें पहनना चाहिए। इससे एक ये होगा कि इनकी किस्मत जरा बेहतर हो जाएगी। दूसरा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की यानी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, और अगर पढ़ने के लिए पढ़ना चाहें तो या वदूदो, चूंकि या वदूदो मोहब्बत के लिए, बिल्कुल यही लफ्ज कहने वाली थी। माशाल्लाह इन्होंने वही मेरे वो कहते ना, मुंह से आपने छीन लिया। मुझे भी किसी ने तस्वीर की थी कि मोहब्बत की, हस्बैंड और वाइफ की ना, कि या वदूदो इज द बेस्ट तस्वीर। और ये तो चूंकि मैं नूर के लिए भी या वदूदो अच्छा, आपस में हमारी मोहब्बत की नहीं आप पता है लास्ट टाइम मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अब मैं आपसे सही हूँ। आपने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि ये वैसे मैं आपसे नहीं, मेरी कोई वो नहीं थी। मैंने बल्कि बकायदा शो देखा, तो मैं आपसे सिर्फ पूछ रही थी, शायद अगर वो आपको ऐसा लगा। ऐसी कोई भी नहीं थी। जस्ट होता कंसेरियन ऐसे होता है कि उन्होंने पूछना होता है कि क्या चीज है। आज हेलोवीन है तो मैंने कहा थोड़ा सा वो चस्का तड़का देना बहुत बदरूहों को जरा दूर कर दे। इट्स नॉट विद यू। आई आस्क्ड एवरीबॉडी कि ये इसका मसला क्या है। ऑब्वियसली बिकॉज एक वही सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन माय लाइफ, और उसके बाद मैंने बिलीव करना छोड़ दिया। ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह डॉक्टर्स में क्वैक्स होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते, इसी तरह बहुत से लोग जिनके पास इल्म नहीं होता, अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो जो सही लोग हैं वो भी नजर नहीं आते। बिल्कुल सही कह रही। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वक्त थोड़ा सा कम
कम रह गया जी। है। आपकी जितनी ईमेल्स हैं नेक्स्ट वीक मंडे को हमारे साथ होंगी डॉक्टर ज़ेब, और आप हमें ईमेल्स करें, जो भी होगी नेक्स्ट वीक मैं इंशाल्लाह इनसे पूछ लूंगी पहले। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड विद ऑल द बेस्ट विशेस। दुआ करेगा कि हमारा नूर मॉर्निंग जो है ना वो राइज एंड शाइन रहे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। ठीक, थैंक यू।